हेलो एवरीवन। क्लास 7 साइंस में हम चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अभी हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अब पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल में न्यूट्रिशन। यू हैव बीन लर्नड इन क्लास फर्स्ट दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा अपना खुद का भोजन बना पाते हैं, पर एनिमल्स ऐसा नहीं कर पाते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल दैट ईट प्लांट। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। जो एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से लेते हैं, या फिर उन एनिमल्स को अपना भोजन बना लेते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, मतलब हार्बीवोर्स एनिमल को। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को अपना भोजन के रूप में लेते हैं। रिकॉल ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। सभी ऑर्गेनिज्म को, मनुष्य को भी भोजन की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, अपने रिपेयर के लिए और अपनी बॉडी के फंक्शन के लिए। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट आता है, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड, भोजन को किस तरह से लिया जाता है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और बॉडी में इसका किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है। यू हैव स्टडीज इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। आपने क्लास 6 में फूड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है, उनको इस लिस्ट में आप फिर से लिखेंगे। ये आपको फेयर कॉपी में करना है, ये आपका वर्क है। आप हेडिंग में डालेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो आपने क्लास 6 में पढ़े हैं। इन्हें मैं एक बार और आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, रफेज, वाटर, ये आपको इसमें लिखना है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। भोजन का एक कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम आसानी से यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। सो दे आर ब्रोकन डाउन इन टू सिंपलर सब्सटेंस, इसलिए इसको टुकड़ों में बांटना होता है। द ब्रेकन डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर सब्सटेंस में छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना डाइजेशन कहलाता है। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, भोजन के अलग अलग तरीके, भोजन को लेने के अलग अलग तरीके। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में भोजन को लेने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट। Insects of human and many other organisms feed on mother's milk. जो हमिंग बर्ड होती हैं या मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ वगैरह होती है, वो पेड़ का रस लेकर अपने भोजन को करती हैं। हम मनुष्य और कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो अपने माँ के दूध को भोजन के रूप में लेते हैं। स्नैक्स लाइक पाइथन सोलो द एनिमल्स दे प्री अपॉन। स्नैक, सांप हुआ, पाइथन हुआ, ये किसी भी एनिमल्स को निगल लेते हैं। इनका भोजन लेने का तरीका यही होता है। सम इक्वेटिक एनिमल फिल्टर टिनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय फीड अपॉन देम। और जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं वो पानी में से छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को फिल्टर करके उनको भोजन के रूप में लेते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी में भोजन का पाचन। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम भोजन को मुंह से लेते हैं, फिर वो पच जाता है और फिर उसका उपयोग किया जाता है। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ फूड आर डिफेक्टेड। और जो भोजन का वो भाग जिसे हम यूज़ नहीं कर पाते हैं वो डिफेक्टेड हो जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि आखिर भोजन का हमारी बॉडी में जाकर होता क्या है। हम भोजन तो खा लेते हैं, लेकिन उसका होता क्या है और वो कैसे सीधे हमारे पेट में पहुंच जाता है। द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगन एट द ब्यूगल कैविटी एंड
एट द एनस। जो हमारा भोजन होता है वो लगातार एक कैनल में चलता रहता है। सबसे पहले वो ब्यूकल कैविटी से शुरू होता है और एनस पर जाकर ख़त्म हो जाता है, जिसका फिगर 2.2 डायग्राम दिया है, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट। इस कैनल को कई सारे कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है। द ब्यूकल कैविटी मतलब हमारा मुंह, फूड पाइप, पहले भोजन हम मुंह में लेंगे फिर वो फूड पाइप में जाता है, जैसे ओकोफेगस भी कहते हैं, ओसियोफेगस भी कहते हैं। देन स्टोमक, फिर पेट में जाता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर छोटी आंत में जाता है। एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग द रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचकर रेक्टम में एंड हो जाता है। एंड एनस, फिर ये एनस में जाता है। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पथ, ये बहुत बड़ा रास्ता नहीं है। दीज पार्ट टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, ये पूरा रास्ता व्यूकल कैविटी से लेके एनस तक एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। ये डायग्राम दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसे आपको फेयर कॉपी में बनाना है, पेंसिल से बनाना है और इसके नेम भी आपको लिखना है। ये डायग्राम आपको बिना देखे बनाना आना चाहिए। देखिए, भोजन हमने लिया व्यूकल कैविटी, जो मुंह में गया। हमारी टंग में सैलिवरी ग्लैंड होती है, जिसे लार कहते हैं, जो भोजन को मिक्स कर देती है। फिर फूड पाइप में गया, जिसे ओसियोफेगस कहते हैं। इसके बाद हमारा भोजन जाता है हमारे पेट में, स्टोमक में। स्टोमक के बाद पेंक्रियाज में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। देन लार्ज इंटेस्टाइन, फिर भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में आकर रेक्टम में पहुंचता है और एनस के द्वारा हमारी बॉडी से अलग हो जाता है।